केंद्र सरकार दीपावली के बाद देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी। यात्रा 20 नवंबर से शुरू होगी और अगले साल 25 जनवरी तक चलेगी। यह यात्रा देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में जाएगी। इसकी प्लानिंग, तैयारियां और एग्जीक्यूशन के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया जाएगा। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, केंद्र सरकार के 9 सालों के अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी। और पवन खेड़ा ने कहा कि सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कहा, यह नरेंद्र मोदी का एक और अहंकार से भरा आदेश है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र देने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रीवा जाएंगे। गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में होने वाली रीवा की बैठक में मुख्य रूप से विंध्य क्षेत्र को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विनय शर्मा और अश्विनी वैष्णव सहित कई अन्य नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी 5 में लिस्ट आते ही विरोध शुरू हो गया। वहीं विधानसभा चुनाव टिकट को लेकर जबलपुर और ग्वालियर में बीजेपी नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी टिकट को लेकर बवाल हुआ। दिग्विजय और कमलनाथ के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज असदुद्दीन ओवैसी फतेहपुर से जयपुर के बीच रोड शो निकालेंगे। साथ ही दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच वो मौलानाओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शाम नीम में ओवैसी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। चिराग पासवान ने कहा, लोकसभा चुनाव में हाजीपुर में चाचा पशुपति कुमार पारस उम्मीदवार नहीं होंगे। एनडीए में इस पर चर्चा हो चुकी है। एक सीट पर एनडीए के 2 घटक दल चुनाव नहीं लड़ सकते। शारदीय नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां शाम श्री राम जन्मभूमि परिसर का अवलोकन किया। साथ ही सीएम योगी ने श्रमिकों का हालचाल जाना। इसके बाद वो जन्मभूमि कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। वहीं अयोध्या में सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर के मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलश स्थापना की थी। आज अष्टमी की रात सीएम योगी वहीं आदिशक्ति की आराधना कर महानिशा पूजन करेंगे। राजधानी दिल्ली के सबसे व्यस्त सराय काले खां इलाके में आज जाम से निजात मिल जाएगी। दरअसल सराय काले खां में बनाए गए पहले फ्लाईओवर का निर्माणी कार्य पूरा हो चुका है। इसे लोगों के लिए आवागमन के लिए आज से खोल दिया जाएगा, जिससे सराय काले खां टी जंक्शन सिग्नल फ्री हो जाएगा। सीएम केजरीवाल दोपहर 12:30 पर फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली कांग्रेस पार्टी प्रदेश में नई जान फूंकने के लिए आज से प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत करने जा रही है। वेस्ट दिल्ली से तिलक नगर से इस रैली की शुरुआत होगी, जिसे प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए कांग्रेस अलग अलग इलाकों में जाकर बीजेपी और आप को घेरेगी। छत्तीसगढ़ मिजोरम चुनाव के लिए आपने जारी किए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 30 नाम शामिल। प्रचारकों में सिसोदिया और संजय सिंह का नाम भी शामिल। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और आपके संगठन महासचिव संदीप पाठक का भी नाम शामिल है। स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे और 5वें नंबर पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं ये दोनों नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने बनाई है रणनीति। भव्य तरीके से होगा उम्मीदवारों का नामांकन में मौजूद रहेगी बीजेपी के दिग्गज नेता। दिल्ली से भी एमपी जाएंगे बीजेपी के बड़े नेता। कई बड़े रोड शो और रैलियों का भी आयोजन होगा। ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास किया। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा ग्वालियर दौरा था। कमलनाथ के बयान पर नरम पड़े अखिलेश यादव ने कहा,
कि अखिलेश हैं तो हैं, ना हम किसी उलझन में पड़ना चाहते हैं। जिसके नाम में कमल हो वो अखिलेश ही कहेंगे। कांग्रेस सपा के गठबंधन को लेकर पवन खेड़ा का बयान, कहा इंडिया लोकसभा चुनाव के लिए है, सब अपना भाग्य आजमा रहे हैं, कहीं नहीं है कोई मतभेद। बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर नीतीश कुमार ने दी सफाई, कहा मेरे भाषण को गलत ढंग से पेश किया गया। हमने कहा कि बीजेपी में जाने की परमिशन चाहिए, हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। पूरी मीडिया पर उनका कब्जा हो गया है। तेलंगाना के जगत्याल में राहुल गांधी ने सीएम केसीआर पर किया हमला, कहा तेलंगाना में एक ही परिवार का राज, सारा पैसा एक ही परिवार के कंट्रोल में है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलने पर छीनी गई थी मेरी सांसदी और घर, पूरा देश है मेरा घर। एमपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में बढ़ रही है दरार, अखिलेश यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़के पूर्व सीएम कमलनाथ, कहा छोड़िए अखिलेश व अखिलेश को। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश को। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश को। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश को। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश को। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साथी कलाकारों के साथ डांस करते आ रहे नजर। सिंधिया स्कूल फूड के 125वें स्थापना दिवस समारोह में आयोजित कार्यक्रम का है ये वीडियो। कार्यक्रम के दौरान आयोजित डांसिंग परफॉर्मेंस में शामिल हुए सिंधिया कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की है 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीएम अशोक गहलोत सरदारपुरा से लड़ेंगे चुनाव। टोंक से सचिन पायलट को मिला है टिकट। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा और सीपी जोशी नाथद्वारा से लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की है 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। ज्यादातर वसुंधरा समर्थकों को दिया गया है टिकट। झालरा पाटिल से चुनाव लड़ेंगी वसुंधरा राजे सिंधिया। शिवराज सिंह रेबाड को नागद्वार से मिला टिकट। बीजेपी ने एमपी चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी की। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 92 उम्मीदवार घोषित। भिंड से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को दिया टिकट। जौरा से सूबेदार सिंह, ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट, तो ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट। बीजेपी की 5वीं लिस्ट पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कसा तंज, कहा बीजेपी नेतृत्वहीन के साथ दिशाहीन भी हो चुकी है। बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारे बल्कि हार का ठीकरा फोड़ने के लिए पुराने नाम सामने किए हैं। बीजेपी के पास ना सीएम का चेहरा ना विधायकों का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की है तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट में 30 उम्मीदवारों के नाम शामिल। अब तक 69 सीटों पर आप के प्रत्याशी घोषित। आपने बीजेपी कांग्रेस सपा के कई बागियों को दिए टिकट। कैश फॉर कन्वेंशन मामले में बढ़ी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के वकील ने छोड़ा है उनका साथ। महुआ मोइत्रा के वकील पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप लगने के बाद खुद को इस मामले से किया अलग। 31 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई। 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी ने निशिकांत को सबूतों के साथ किया है तलब। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,385। वहीं मरने वालों में 1,756 बच्चे भी शामिल हैं। बीते 7 अक्टूबर को जब से हमास ने इजरायल के अंदर घुसकर हमला किया है तब से इजरायली सेना लगातार गाजा पर बमबारी कर रही है। हमास के हमले में 1400 लोग मारे गए थे और ताजा जानकारी के मुताबिक 210 बंधकों को हमास के लड़ा के अगवा कर गाजा पट्टी में ले गए हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित शांति सम्मेलन में गाजा पट्टी पर इजरायली बमबारी की अरब जगत ने निंदा की। अरब नेताओं ने हिंसा रोकने के स्थायी प्रयास पर जोर दिया है। वहीं यूरोपीय प्रतिनिधि ने कहा कि आमजनों को ढाल ना बनाया जाए, जबकि फिलिस्तीनी के राष्ट्रपति अब्बास ने कहा है कि अब हमारे नागरिक अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
शांति के लिए बुलाए गए इस सम्मेलन में जॉर्डन, कतर, इटली, स्पेन, यूरोपीय संघ के, ब्रिटेन के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन इसमें अमेरिका, इजराइल और ईरान शामिल नहीं है। इजराइल पर हमास के हमले और गाजा पर इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर और घनी आबादी वाले स्थानीय बाजार को अपना निशाना बनाया। इजराइल ने गाजा पर रॉकेट गिराए। इस हमले में 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इजराइल और हमास के हमले के बीच गाजा और उसके लोगों के समर्थन के लिए जर्मनी में प्रदर्शन किया गया। गाजा और उसके लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए जर्मनी के डेस्लपूड में हजारों लोग सड़क पर उतरे। गाजा की मिस्र से लगती सीमा पर स्थित रफाह क्रॉसिंग को शनिवार को खोला गया। इजराइल ने राहत सामग्री से लदे 20 ट्रकों को गाजा में आने की अनुमति दी है। इन 20 ट्रकों में से एक में सिर्फ ताबूत है। रफाह बॉर्डर पर अब विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने का इंतजार है। इजरायली बमबारी के विरोध में ब्रिटेन में शनिवार को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक करीब 1 लाख फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पिछले 24 घंटे में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका और कई अरब देशों समेत पूरी दुनिया में हुए हैं प्रदर्शन। इजरायल ने हमास के साथ जारी युद्ध के भी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए अपने नागरिकों को मुस्लिम देशों की यात्रा न करने की सलाह दी। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि इजरायली नागरिक अगली सूचना तक तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मोरक्को सहित किसी भी मध्य पूर्वी या अरब देशों की यात्रा से बचे। वहीं इजरायल ने कहा कि विदेशों में उनके नागरिक सुरक्षित नहीं है और मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को के लिए सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। इजरायल पर हमास के हमले और गाजा पर इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट को कहना है कि इजरायल ने उत्तरी गाजा के अल कुदस अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया। अस्पताल में इस समय 400 मरीज भर्ती हैं और यहां कई हजार लोगों ने शरण ली हुई है। वहीं रेड क्रिसेंट ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आह्वान कर रहा है कि एक और मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से 22 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। पत्रकार सुरक्षा समिति के मुताबिक मारे गए पत्रकारों में 18 फिलिस्तीनी, 3 इजरायली और 1 लेबनानी है। सीपीजे का कहना है कि इनमें से 15 मौतें इजरायल के हवाई हमलों से हुई है। 2 पत्रकार हमास के हमले में मारे गए। इजरायल से जारी जंग के बीच हमास ने 2 अमेरिकी बंधकों को छोड़ा। दोनों अमेरिकी नागरिकों को हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा। कतर की मध्यस्थता से रिहा हुई मां बेटी। रिहा हुई बंधकों में 59 साल की जूडी रेनन और 17 साल की नतालिया रेनन शामिल। रिहाई को लेकर हमास ने कहा कि हम मानवीय आधार पर इन दोनों को छोड़ रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 2 अमेरिकी नागरिकों की रिहाई पर जताई खुशी। कतर का रिहाई में मदद करने के लिए जताया आभार। कहा हमास की गिरफ्त में अब भी हैं 10 अमेरिकी। हमास के चंगुल में फंसे 203 बंधकों को लेकर इजरायल का बड़ा दावा। कहा गाजा में बंधक बने लोग अब तक जीवित। इजरायल सहित 23 देशों के नागरिकों को हमास ने बनाया है बंधक। हमास के बंधक बने लोगों की रिहाई को लेकर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर प्रदर्शन। लोगों ने बंधक बने बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को जल्द से जल्द रिहा करने की अपील की। गाजा में बंधक बने इजरायली और विदेशी नागरिकों को छुड़ाने के लिए रूस ने किया हमास से संपर्क। इजरायल ने साफ कर दिया है कि बंधकों की सकुशल वापसी के बिना बमबारी बंद नहीं हो सकती। हमास के बंधक बने लोगों की सकुशल वापसी के लिए अनोखी पहल। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बंधक बने लोगों के लिए सजा शब्बार टेबल, तरह तरह के खाने से सजे डिनर टेबल की कुर्सियां छोड़ी गई खाली। हमास के बंधक बने बच्चों का मखौल उड़ाने की शर्मनाक तस्वीर अमेरिका से आई। वरूज कॉलेज की 2 छात्राएं बंधक बनी। 8 साल के युवक और 4 साल की यूरिया का मखौल उड़ाती दिखी। गाजा में बंधक बने लोगों की तस्वीर और पोस्टर उखाड़कर फेंकने की घटनाएं लंदन से न्यूयॉर्क तक हो रही हैं। लंदन के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक छात्रा को भी पोस्टर उखाड़ते देखा गया।
लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को इजरायली सेना के कैंप पर किया हमला। ब्रानिट बैरक से पर हुए हमले में 3 इजरायली जवानों की मौत, 4 घायल। भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा चक्रवात तेज। 25 अक्टूबर को यमन और ओमान के बीच से गुजरेगा चक्रवात तेज। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक भीषण चक्रवाती तूफान तेज दक्षिण पश्चिमी अरब सागर के ऊपर तीव्र हो गया है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके और भी भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। आज शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। माता के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में उमड़ा जनसैलाब। गगनयान के क्रू एस्केप मॉड्यूल का प्रशिक्षण सफल। क्रू कैप्सूल ने समुद्र में की सुरक्षित लैंडिंग। 8 मिनट बाद क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में उतारा गया। इसरो के गगनयान मिशन के पहले TBD-1 का किया गया सफल परीक्षण। क्रू एस्केप मॉड्यूल लॉन्च के बाद अंतरिक्ष में पहुंचा, फिर सही सलामत बंगाल की खाड़ी में उतरा। एस्केप मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग को लेकर इसरो प्रमुख एस सोमनाथन ने वैज्ञानिकों को दी है बधाई। कहा, मिशन की सफलता की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इसरो ने TBD-1 का पहला ट्रायल किया पूरा। तकनीकी खराबी आने के बाद होल्ड पर रख लिया गया था। गगनयान का पहला ट्रायल खामी शॉर्ट आउट करने के बाद मॉड्यूल की फिर की गई लॉन्चिंग। गगनयान के पहले ट्रायल को होल्ड करने पर इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा, गलती का पता लगाएंगे कि क्या गलती हुई। फिलहाल यान सुरक्षित है। लॉन्चिंग के वक्त आई थी बाधा। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई एस्केप मॉड्यूल की लॉन्चिंग। सफल लॉन्चिंग के बाद वैज्ञानिकों ने गले मिल एक दूसरे को दी बधाई। गगनयान की पहली सफलता पर ट्वीट कर अमित शाह ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। गगनयान को लेकर इसरो के वैज्ञानिक और भी टेस्ट करने वाले हैं। भारत की कार्रवाई से बौखलाए कनाडा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारत सरकार ने इस सप्ताह जो कार्रवाई की वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ट्रूडो ने कहा, भारत सरकार ने भारत में 40 कनाडाई राजनीतिकों की राजनीतिक प्रतीक्षा के रद्द करने का फैसला किया है। वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। इसके बारे में दुनिया के सभी देशों को चिंतित होना चाहिए। भारत की कार्रवाई से बौखलाया कनाडा ने परोक्ष रूप से गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि भारत सरकार और कनाडा में रहने वाले लाखों लोगों के सामान्य जीवन को कठिन बना रही है। भारत सरकार कूटनीति के बुनियादी सिद्धांत को उल्लंघन करके ऐसा कर रही है। कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की कथित हत्या का राग अलापते हुए कनाडा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के हमारे आरोपों को भारत सरकार खारिज कर रही है।